प्रिय मित्रों, जय माता की। शक्ति के इस पावन पर्व की आपको अनेकों शुभकामनाएं। वीडियो प्रारंभ करने से पूर्व आइए माता का जयकारा लगाते हैं। जय माता की, जय हो शेरों वाली की। आप लोग भी अपना जयकारा कमेंट बॉक्स में लगाएं। देवी भागवत के अनुसार शक्ति उपासना के लिए सर्वश्रेष्ठ समय नवरात्रि का होता है। ये नवरात्रि वर्ष में 4 बार आती है, जिनमें 2 गुप्त और 2 मुख्य होती है। मुख्य नवरात्रियों में चैत्र और आश्विन नवरात्रि आती है, जिसे कि वासंतिक और शारदीय नवरात्रि भी कहते हैं। इन सभी नवरात्रियों में हम माँ भगवती जगत जननी की आराधना उपासना करके नहीं केवल अपने जीवन के कष्टों का अंत करते हैं, बल्कि अपने आगामी भविष्य को माता की कृपा से निष्कंटक और उज्जवल बना सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आप जो भी आराधना पूजा आदि करें वो सफल हो, केवल सफल ही ना हो बल्कि उसका सहस्त्र गुना फल आपको प्राप्त हो और साथ ही माता की कृपा भी प्राप्त हो, इसके लिए कुछ विशेष बातें हैं जिनका आप अवश्य ही ध्यान रखें। आइए देखते हैं वो कौन कौन सी बातें हैं। इन बातों को प्रारंभ करने से पूर्व यदि आपने हमारे चैनल एस्ट्रो रुद्राक्ष को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाले वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। नवरात्रि में जिस भी कलश की स्थापना करें वो चांदी, तांबा, पीतल या मिट्टी का ही होना चाहिए, लोहे या स्टील का नहीं, क्योंकि लोहे या स्टील को शुभ नहीं माना जाता है। नवरात्रि के दिनों में माता जी की मूर्ति या फोटो अवश्य ही स्थापित करें, लेकिन एक बात का ध्यान रखें, माता जी की 3 मूर्ति या 3 फोटो स्थापित न करें, क्योंकि देवी पुराण में देवी के 3 विग्रहों की पूजा वर्जित की गई है। वैसे तो एक मूर्ति या फोटो की उपासना श्रेष्ठ होती है, क्योंकि उसी एक विग्रह की छवि धीरे धीरे आपके अंतर्मन पर अंकित होती चली जाती है, और अगर आपने कई विग्रह स्थापित किए हैं तो आपके अंतर्मन में माता की छवि परिवर्तित होती रहेगी और आपका अंतर्मन एक छवि पर स्थिर नहीं हो पाएगा और मन में चंचलता बनी रहेगी। तो आप केवल एक ही मूर्ति या फोटो रखें। माता जी की मूर्ति या फोटो पर सिंदूर का टीका अवश्य लगाएं और उनको चुनरी भी अवश्य ही चढ़ाएं। नवरात्रि के 9 दिनों में उपवास रखना आध्यात्मिक और शारीरिक रूप से बहुत लाभकारी होता है, परंतु यदि किसी कारण से पूरे 9 दिन उपवास न रख पा रहे हो तो पहले दिन और अष्टमी के दिन अवश्य ही उपवास रखें। माता जी की मूर्ति या फोटो की स्थापना ईशान कोण अर्थात उत्तर पूर्व दिशा में करें और उत्तर या पूर्व की ओर ही मुख करके पूजा करें। गुड़हल, जिसे कि अड़हुल भी कहा जाता है, माता जी को सर्वाधिक प्रिय है, लेकिन दूर्वा अर्थात दूब भूल कर भी न चढ़ाएं। कहा जाता है कि दूर्वा चढ़ाने से माँ अप्रसन्न हो जाती है। नवरात्रि के दिनों में सात्विक भोजन ही करें। यदि आप मांस मदिरा का सेवन करते हैं तो दृढ़ता पूर्वक इनसे दूर ही रहें। नवरात्रि में सुबह शाम दोनों समय माता जी की आरती अवश्य करें। नवरात्रि में यदि सप्तशती का पाठ कर रहे हो या मंत्र जाप कर रहे हो तो संकल्पित संख्या के पाठ या जाप के पूर्ण होने पर हवन अवश्य ही करें। नवरात्रि के दिनों में अखंड दीपक जलाने से माता की असीम कृपा प्राप्त होती है और घर का वातावरण सकारात्मक हो जाता है। नवरात्रि की समाप्ति पर कलश विसर्जन से पूर्व जयंती को अपने पर्स या जेब में रखने से आर्थिक उन्नति होती है। कलश के नीचे स्थित मिट्टी से जो जौ का पौधा उत्पन्न होता है उसे जयंती कहते हैं। नवरात्रि के दिनों में माता की पूजा स्वच्छ वस्त्र पहनकर ही करें। यदि आप लाल वस्त्र धारण कर सके तो यह और भी उत्तम होगा। दुर्गा सप्तशती का पाठ या कोई भी मंत्र जाप बिना आसन के भूमि पर बैठकर न करें। हमेशा कुश के या ऊनी आसन पर ही बैठकर जाप या पाठ करें, क्योंकि मंत्र जाप या पाठ के प्रभाव से जो भी सकारात्मक ऊर्जा आप एकत्रित करते हैं वो ऊर्जा बिना आसन के भूमि पर बैठने से भूमि में समाहित हो जाती है और जाप या पाठ का प्रभाव निष्फल हो जाता है। इस बात का आप अवश्य ही ध्यान रखें। नवरात्रि के दिनों में आप अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें और अधिक से अधिक मौन रहें। नवरात्रि के इन 9 दिनों में छौर कर्म न करें, अर्थात नाखून बाल न काटें। नवरात्रि के दिनों में भूमि पर ही शयन करना श्रेष्ठ होता है। आप तख्त पर भी शयन कर सकते हैं, लेकिन पलंग पर नहीं। नवरात्रि के इन दिनों में ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य ही करें। नवरात्रि में कन्या पूजन करके उनको भोजन कराएं। कन्या पूजन के बिना पूजा अपूर्ण मानी जाती है। आप अपनी पूजा में इन सभी बातों का ध्यान रखें और अपनी पूजा को सफल बनाएं। माता की कृपा आपको प्राप्त हो, हम ऐसी ही कामना करते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम।